एक गांव का नाम राजेंद्र नगर था। उस गांव के लोग हमेशा डर के साए में रहते थे। गांव के लोगों में डाकू मंगल सिंह का इतना खौफ था। वो सभी को जबरदस्ती उठाकर ले जाता था। किसी से भी नहीं डरता था। उसका खौफ इतना बैठ गया हुआ था कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था लोगों का। कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था, उसको जान से मार दिया करता था। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसी गांव के एक बुद्धि औरत थी। मंगल सिंह ने उसके पूरे परिवार को मार दिया उसके आंखों के सामने। कोई भी गांव वाले उसके परिवार को बचाने को भी नहीं आए। सब के सब लोग तमाशा देख रहे थे। किसी के अंदर जरा सा भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी उसके परिवार को बचा सके। इस गांव के महाराज भी डाकू मंगल सिंह से परेशान हो चुके थे। उसके खिलाफ कोई भी एक सबूत नहीं है। मंगल सिंह को सजा दे सकूं, जो कोई उसे देखा भी है, वो सब भी हमें बताने से डरते हैं। कहीं हमें भी मार ना दे, इसलिए कोई भी हमारे पास नहीं आते हैं। हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने राज्य के लिए। हमें राजा होने का क्या फायदा, हम किसी के काम में भी ना आए। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। जब भी मंगल सिंह गांव में आता है, उसे कोई भी जल्दी देख नहीं पाता है। ज्यादातर वो रात के अंधेरे में आता है, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। महाराज और मंत्री आपस में बात कर ही रहे थे। इसी बीच डाकू मंगल सिंह गांव में आते ही उसने गांव के दो भाई को जान से मार दिया। कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सब के सब लोग अपने अपने घरों में थे। कोई भी उन दोनों को बचाने को भी नहीं आए। मंगल सिंह उन दोनों को मार कर गांव से चला गया अपने ठिकाने पर। उसने कहीं घरों को लूट लिया था। सब लोग उसके डर से कुछ कर नहीं पाए। कुछ देर बाद महाराज को मंगल सिंह के आने का पता चला। मंत्री जी, आपने सुना कि नहीं, हमारे गांव में फिर से डाकू मंगल सिंह आया है। आप कुछ सैनिक को लेकर जाए, उसे पकड़ कर ले आए। हम भी उसे देखना चाहते हैं। जी महाराज, मैं अभी कुछ सैनिक को लेकर जाता हूँ। उसे बंदी बनाकर आपके सामने लाता हूँ। कहीं राज्य उसे परेशान है, कहीं राजा ने उसके ऊपर हजारों सोने के मुद्राएं इनाम में लगाए हुए हैं। जो कोई उसे पकड़ेगा, उसे इनाम में दिए जाएंगे। उसके डर की वजह से कोई भी बता नहीं पाता है। कहीं हम सबको मार ना दे, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। मंत्री जी, आप जल्दी करिए, कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। जैसे मंत्री जी सैनिक को कुछ बोलने ही जा रहे था, तभी गांव के एक बूढ़ी औरत आई महाराज के सामने। सब लोग उसे देखते रह गए। आप कौन हो, इतने हड़बड़ी में आई हो? क्या हो गया है आपको? नहीं नहीं महाराज, मैं तो ठीक हूँ। मैं आपको कुछ बताने को आई हूँ। कहिए, आपको क्या काम है हमसे? महाराज, आपको पता ही होगा, आज फिर से डाकू मंगल सिंह आया था। उसने आज फिर दो भाई को जान से मार दिया। कई लोगों के घर में लूट-पाट मचाई, उन सब का सारा धन ले भाग गया। कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की महाराज। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? महाराज और मंत्री को ये सब बात सुनकर बहुत बुरा लगा। आज फिर इस नगरवासी में से दो भाई खत्म हो गए। आज फिर से हम कुछ नहीं कर पाए। मंत्री जी, आप सैनिक को लेकर जाएं, जंगल में जहां मिल जाए वहीं पे उसे मार देना। अब इस डाकू मंगल सिंह का आतंक बहुत हो चुका है। अब वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। ठीक कहा आपने डाकू मंगल सिंह को। अब जीने का कोई हक नहीं है। मैं अभी जाता हूँ सैनिक को लेकर। तभी बूढ़ी औरत ने कहा मंत्री जी को। मंत्री जी, आप जरा सावधानी पूर्वक से जाना, क्योंकि मंगल सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास कहीं जादुई शक्ति है। वो कुछ ही देर में कोई भी रूप बदल सकता है। उसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है। जो कोई पकड़ भी लिया है, उन सब के चंगुल से फरार हो चुका है। उनके आंखों के सामने से जरा आप भी बच के रहना। ऐसा क्या है उसमें जो सबकी आंखों से सामने से ओझल हो जाता है? मंत्री जी, वो एक तांत्रिक के पास से कुछ तंत्र मंत्र भी सीखा है। जो उसे सिखाया है, वो एक जमाने में बहुत बड़े तांत्रिक थे। सब लोग उनके पास जाया करते थे। वो भी उनके पास रहकर सीखा है, कई सालों तक। तभी महाराज ने उसके बारे में और जानना चाहा। फिर वो तांत्रिक से डाकू मंगल सिंह कैसे बन गया? महाराज, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मैं खुद उस तांत्रिक के पास एक बार गई हुई थी।
तभी उसे मैं देखी हूँ। वहां पे उस दिन के बाद कभी मैं वहां पे नहीं गई। फिर क्या हुआ उसके साथ मुझे मालूम नहीं। कब वो मंगल सिंह से डाकू मंगल सिंह बन गया। कोई तो होगा जो उसके बारे में बता सके उसके साथ में क्या हुआ था। नहीं महाराज, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तब से वो ऐसा बन गया। उसे नहीं पकड़ा गया तो कहीं वो पूरे गांव वालों को एक एक करके खत्म न कर दे। मंत्री जी अपने साथ में 2 सैनिक को लेकर गए जंगल की ओर। गांव से होते हुए जंगल की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। कड़ी धूप में मंत्री जी अपने 2 साथियों को लेकर डाकू मंगल सिंह को पकड़ने को चले गए। जंगल की ओर से जाने लगे। सब लोग यहाँ वहाँ चले गए मंगल सिंह को ढूंढने को। तीनों 3 जगह पे चले गए। मंत्री जी घने जंगलों की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनको भी मंगल सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उधर वो दोनों भी हर जगह ढूंढने लगे, किसी को कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी मंत्री जी को एक गुफा दिखाई दिया। उधर तो एक गुफा दिखाई दे रहा है। शायद डाकू उधर ही हो। आज मैं उसे पकड़कर महाराज के सामने खड़ा कर देता हूँ। सारे राज्य में मेरा ही नाम होगा। मंत्री जी उस गुफा की ओर चले गए। थोड़ी देर में पहुंच गए। उधर मंत्री जी को कोई भी दिखाई नहीं दिया। इधर तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। इतने घने जंगलों में डाकू मंगल सिंह कहाँ रहता होगा? और उसका ठिकाना किधर है? कहीं न कहीं उसका एक खुफिया गुफा होगा। लूटा हुआ धन भी कहीं न कहीं रखता होगा। इतना बोलकर मंत्री जी महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उसे 2 सैनिक भी मिले। सैनिक, आप दोनों को मंगल सिंह दिखाई दिया कि नहीं? नहीं मंत्री जी, हम दोनों को कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सारा जंगल छान मारा, कहीं भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, अब चलो महल की ओर, रात भी होने को आई है। सब लोग महल की ओर चल पड़े। रात भी हो गई। महाराज, हम सब पूरा जंगल छान मारे, हमें डाकू मंगल सिंह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतना बोलकर मंत्री जी अपने कमरे की ओर चल पड़े। महाराज की परेशानी और बढ़ गई। महाराज भी चले गए सोने को। सुबह होते ही महाराज ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई डाकू मंगल सिंह को मार देगा, हम उसे 1000 सोने के मुद्राएं देंगे। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। उधर डाकू मंगल सिंह को भी पता चल गया। सारे गांव में उसे पकड़ने के लिए राह देखते रह गए। कुछ दिन तक मंगल सिंह का कोई भी पता नहीं चला। अचानक से एक दिन गांव में डाकू मंगल सिंह के मौत का खबर फैल गया। वो एक गांव के किनारे खून में लिपटा हुआ मिला। सब लोग उसे देख रहे थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर में महाराज आए वहां पे। वो भी उसे देखकर खुश हो गए। चलो, अब किसी की जान नहीं जाएगी। अब हम सब सही सलामत रहेंगे। महाराज भी थोड़ी देर में महल की ओर रवाना हो गए। उसी गांव के 2 लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम अमन और दूसरे का नाम सामू था। अमन के घर में उसकी पत्नी रंजिता और उसकी एक बेटी मीना थी। दूसरे और सामू के घर में उसकी बीबी संजना और 2 बच्चे थे। सामू काफी गरीब भी था। उसके पास एक छोटी सी जमीन बची हुई थी। वो उसी से अपने जीवन कैसे भी करके चलाता था। दूसरी ओर अमन अपने बीबी और बच्चों के साथ खुश रहता था। उसके पास काफी जमीन थी। उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन सामू ने अमन के घर गया। सामू अमन के घर आया और दोनों ने बैठकर बातचीत शुरू की। सामू थोड़ा परेशान था। उसकी जमीन की हालत खराब हो रही थी और उसे कुछ मदद चाहिए थी। अमन भाई, तुम्हारा तो हाल देखो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खुशहाल हो, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में हूं। मेरी छोटी सी जमीन पर काफी कर्जा चढ़ चुका है और अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तू परेशान मत हो सामू भाई, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा मदद के लिए खड़ा हूं और हमेशा करूंगा। तुम्हारे पास जो भी है वो मेरे लिए कीमती है। तुम कहो क्या कर सकता हूं मैं? तू परेशान मत हो सामू भाई, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा मदद की। तुम्हारे पास तो सब कुछ है अमन, तुम्हारी जमीन भी काफी है। अगर तुम थोड़ा सा मुझे मदद दे सको तो मैं अपना काम सही से चला सकता हूं। पर तुम्हारे पास इतना पैसा और संपत्ति है तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरी जमीन पर थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारी समस्या का हल हम दोनों मिलकर निकालेंगे। मैं भी इस गांव का हिस्सा हूं
और अगर तुम सच में चाहो तो मेरी मदद से तुम्हारी जमीन भी बढ़ सकती है। इतना कहकर अमन ने सामू को अपने साथ अपने खेतों में काम करने के लिए आमंत्रित किया। सामू थोड़ा संकोच करता है, लेकिन अंत में वह सहमत हो जाता है। सामू को लगा कि अमन की मदद से उसे कुछ राहत मिलेगी और उसने फैसला किया कि वह अपनी जमीन की हालत सुधारने के लिए अमन से मदद लेगा। लेकिन इसी बीच गांव में एक नई परेशानी आ गई। सामू, तुम कहाँ हो? खेतों में नहीं चलना है क्या तुम्हें? जल्दी से चलो, कहीं धूप न निकल जाए। सामू घर में से बाहर आया। अमन को इतनी सुबह अपने घर देख के संकोच में पड़ गया। अरे अमन भाई, इतनी सुबह सुबह को खेतों की ओर? अभी तो मैं सो के उठा हूं। हाँ सामू भाई, हम जितनी जल्दी जाएंगे हमारे लिए उठना ही अच्छा होगा। तुम भी जल्दी से चलो हमारे साथ। ठीक है अमन भाई, चलो अब खेतों की ओर। दोनों खेतों की ओर चल पड़े काम करने को। अमन सामू को खेती के तरीके सिखाने के लिए उत्साहित था। आज से सामू भी मेरी तरह खेती करना सीख जाएगा। कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। अमन ने पहले सामू को खेती के तौर तरीके बताने लगा। खेती किस तरह किए जाते हैं जिसे पैदावार ज्यादा हो। अमन ने सामू को सब कुछ अच्छे से बता दिया। ठीक है अमन, जैसे तुमने मुझे बताया है मैं वैसे ही करूंगा। हर एक चीज टाइम पे करता रहूंगा खेतों में। दोनों खेतों में काम करने के लिए जुट गए। वो दोनों इतने मग्न हो गए हुए थे, उन दोनों को समय का पता भी नहीं चला कब शाम हो गई। सामू, हम दोनों को पता भी नहीं चला काम करते करते कब शाम हो गई। अब चलो जल्दी से घर, कहीं देर ना हो जाए पहुंचते पहुंचते हम दोनों को। दोनों घर की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में पहुंच गए। अमन ने सामू को बोला, कल भी हम दोनों को वापस से जाना होगा, तुम जल्दी से तैयार रहना। ठीक है अमन भाई, मैं कल जल्दी से तैयार रहूंगा। अमन अपने घर की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही अमन और सामू ने मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में सामू की जमीन की हालत में सुधार होने लगा। अमन ने अपनी समझदारी और मेहनत से सामू को कई तरीके सिखाए, जिससे वह अपनी जमीन से अच्छा मुनाफा कमा सकता था। सामू को अब उम्मीद थी कि उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी और वह भी खुशहाल जीवन जी सकेगा। लेकिन इसी दौरान गांव में एक नई अफवाह फैलने लगी। डाकू मंगल सिंह अभी भी जिंदा है। एक रात गांव के कुछ लोग देखे कि जंगल में डाकू मंगल सिंह दिखाई दिया। लोग कह रहे थे कि मंगल सिंह जिंदा है और अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और हर किसी के दिल में डर का माहौल था। उसी बीच में गांव में एक साधु आया जो सबकी मुश्किल का हल निवारण कर दिया करता था कुछ ही पल भर में। ये बात सामू को पता चला तो वो भी संकोच में पड़ गया। अभी तो गांव में डाकू मंगल सिंह का अफवाह फैला हुआ था। तब तक ये साधु कहाँ से आ गया जो लोगों की मदद किया करते हैं। कुछ ही पलों में मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा सच में बाबा है कि और कोई। सामू बाबा पे नजर रखने लगा। जो कोई उनके पास जाता बड़े ध्यान से उन सब को जो बात कर रहे हैं वो अच्छे से सुनता क्या बात कर रहे हैं। तभी बाबा अपने कमंडल में से कुछ सोने के सिक्के निकालकर दे देते। सामू को ये सब देख के अचंभव में पड़ जाता, ये कैसे हो गया। कुछ ही देर में वहां से चला गया। घर की ओर कुछ देर में घर पहुंच गया। आज मैंने उस साधु को देखा। वो तो सच में गांव वालों की मदद करते हैं। कई लोगों को तो कुछ बोले बिना ही उन सबको सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबा के पास इतना सारे सोने के सिक्के कहां से आए। वो तो किसी से भी कुछ नहीं लेते, अपने कमंडल में से सोने के सिक्के निकालकर सबको दे दिए करते हैं। इसका पता मुझे तो लगाना पड़ेगा, सच में बाबा है कि कोई और। आप तो रहने दो, हो सकता है वो सच में बाबा हो। डाकू कहाँ से साधु बन सकता? उसे तो कुछ भी मंत्र तो थोड़ी ना आता होगा। आप चिंता छोड़ दो। सामू को ये देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। कुछ ही दिन पहले तो पूरे गांव में अफवाह फैला हुआ था, मंगल सिंह अब भी जिंदा है। तब तक ये आ गए इस गांव में। थोड़ी ही देर में अमन आया सामू के घर। सामू को इतना चिंता में देखकर उसे भी कुछ अजीब सा लगने लगा। आज इसे फिर से क्या हो गया? कहीं इसके खेत में कुछ हो तो नहीं गया ना? अरे सामू भाई, आज तुम्हें हुआ क्या है जो उतने चिंता में हो? हाँ अमन भाई,
तुम कब आए हो हमारे घर? जब तुम गहरी चिंता में थे तब का आया हूं। आज तुम्हें क्या हो गया है? अमन भाई, तुमने भी सुना है, हमारे गांव के किनारे एक साधु आए हैं जो लोगों की मदद करते हैं बिना कुछ लिए। मुझे लगता है वो बाबा नहीं कोई और है। सबको सोने के सिक्के दिए करते हैं। हमें पता लगाना चाहिए। तुम वैसे ही परेशान हो इस बाबा को लेकर। ये तो सोचो वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं हमारे लिए, बिना कुछ लिए सबकी मदद जो करते हैं। तुम्हें भी उनके पास जाकर अपने लिए थोड़े बहुत मांग लेने चाहिए। तुम तो सही बोल रहे हो। वैसे भी हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है। कुछ मदद हो जाती तो हमारा भी भला हो जाता। मैं कल सुबह ही संजना को भेजता हूं, पता भी चल जाएगा बाबा है या कोई और। सुबह होते ही सामू ने संजना को अच्छे से समझाने लगा। संजना, तुम सुनो, आज तुम उस बाबा के पास जाओगी। कोई भी बहाना बनाकर उनसे कुछ मांग के लाना। हम भी तो देखे सच में बाबा है या कोई और। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो हमें पहचान न ले। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। तुम डरो मत, मैं वही एक कोने से सब कुछ देखता रहूंगा। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। संजना बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलकर बाबा के पास जाने लगी। उसे डर भी लग रहा था, कहीं मुझे कुछ हो न जाए। थोड़ी ही समय में बाबा के पास पहुंच गई। कुछ लोग पहले से ही वहां पे थे, अपने अपने समस्या के बारे में बताने लगे। तभी संजना ने देखा कि बाबा अपने कमंडल में से कुछ सोने के सिक्के निकाल कर दिए। संजना देखते रह गई। ये सब हुआ तो कैसे? बाबा तो एक चमत्कारी है। थोड़ा साहस दिखाकर आगे बढ़ने लगी। बाबा, आप तो सबकी परेशानी दूर करते हैं, आप मेरी भी परेशानी दूर कर दीजिए ना। बेटी, अब तुम्हें आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम्हारे घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती और तुम्हारे खेत का हाल भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। तभी बाबा मंत्र बोले। उनके हाथों में सोने के सिक्के आ गए। संजना देखती रह गई। सामू देखता रह गया। अभी तो कुछ बोली भी नहीं। संजना को देखकर सब कुछ समझ गए। थोड़ी ही देर में संजना घर की ओर चली गई। पीछे से सामू भी घर की ओर चल पड़ा। सामू रास्ते भर सोचते हुए जा रहा था कि मैं बाबा के बारे में पता लगा के रहूंगा। इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बाबा तो एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। अमन के घर की ओर चला गया। अमन एक जगह पे बैठा हुआ था। अमन भाई, मैंने आज संजना को भेजा था उस बाबा के पास। अपनी परेशानी बोलने से पहले ही बाबा उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिए। सब कुछ उसे देखते ही समझ गए। मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना हो। ठीक है, हम दोनों उनके बारे में पता लगाएंगे वो बाबा हकीकत में कौन है। मुझे भी उनके ऊपर शक हो रहा है। जब वो किसी से कुछ लेते नहीं है, उनके पास कहां से आता है जो सबको दे देते हैं। अगले दिन से दोनों एक पेड़ के पास से चुपके देखने लगे। गांव का एक गरीब व्यक्ति बाबा के पास खड़ा था। दोनों चुपके से देख रहे थे उन सब को कैसे देते हैं। तभी बाबा ने मंत्र बोला मन में। उनके हाथ में सोने के सिक्के आ गए। वो दोनों देखते रह गए। बाबा ने उस आदमी को दे दिए। वैसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। दोनों एक पेड़ के पास से चुपके से देखते थे। कोई भी इन सब को देख नहीं पाता था। एक दिन बाबा सबके जाने के बाद वो जंगल की ओर गए। वो दोनों भी उनके पीछे चले जा रहे थे। बाबा को जरा सा भी शक नहीं हुआ, कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर में वो उनके आंखों के सामने से ओझल हो गए। दोनों बाबा को देखते रह गए। गए तो गए कहाँ? यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तभी अमन को बाबा दिख गए। वो एक पहाड़ के पास खड़े थे। ये देखकर अमन को अजीब लगा। बाबा या क्यों खड़े हैं इस पहाड़ के सामने? तभी बाबा ने एक मंत्र बोला। पहाड़ में से एक दरवाजा खुला। उसे देखकर अमन देखता रह गया। इस जंगल में ये भी है, लगता है। डाकू मंगल सिंह जो सबसे लूट के रखा है, वो उसका ही है शायद। वो बाबा उसे मार के उसका खजाना ले लिए। ये बाबा तो खूनी है। कुछ देर बाद बाबा अंदर से बाहर आए। अपने आप दरवाजा बंद हो गया। फिर वहां से चले गए गांव की ओर। उनके हाथ में एक पोटली भी थी। अमन उस पहाड़ के पास जाकर देखने लगा। अच्छा हुआ मुझे भी पता चल गया डाकू मंगल सिंह के खजाने के बारे में। मैं भी जल्दी से यहां से चला जाता हूं, कहीं मुझे बाबा देख लिए तो। मैं भी उस डाकू के जैसे मारा जाऊंगा।
अमन जल्दी जल्दी वहां से जाने लगा गांव की ओर। तभी उसे रास्ते में सामू मिला। तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें उस बाबा को ढूंढना है। पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक मुझे मिले भी नहीं। हड़बड़ाते हुए बोला सामू को। तुम भी मेरे साथ चलो यहां से। मैं तुम्हें घर चलकर सब कुछ बता दूंगा बाबा कहाँ है। दोनों वहां से चले गए। घर की ओर अमन जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगा। सामू सोच में पड़ गया। इसे हुआ क्या है? इसने ऐसा क्या देख लिया जो भगा जा रहा है? कुछ ही समय में गांव के एक किनारे पहुंच गया। अमन ने गहरी सांस ली। पीछे से सामू भी आया अमन के पास। अमन भाई, आपको हुआ क्या है जो इतनी तेजी से भागते हुए आए हो जंगल में से? वो बाबा ने लगता है डाकू मंगल सिंह को मार के उसका सारा खजाना ले लिए। उसे में से सबको दिए करते हैं। वो कोई बाबा नहीं, बस सबके साथ छल कपट करते हैं। हमें भी जरा उनसे बच के रहना पड़ेगा, कहीं वो हमें भी मार ना दे। हमें तो उस बाबा का पर्दाफाश करना होगा। हमें उसे अब की बार रंगे हाथ पकड़ना होगा ताकि सब लोग उसे जान सकें। हाँ, हमें पहले अच्छे तरीके से नजर रखना होगा। कल मैं उनके पास जाकर झूठ बोलूंगा ताकि मैं उनका दिल जीत सकूं, उनको सबूत के साथ पकड़ सके। अभी चलो घर की ओर। अगले दिन सामू और अमन दोनों बाबा के पास चले गए। उधर पहुंचते ही सामू एक पेड़ के पास चुपके से खड़ा हो गया। वहीं से सब कुछ देखने लगा। अमन बाबा के पास जाकर रोने लगा। तभी बाबा ने उस पूछा। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुमको? बाबा, मैं कई दिनों से परेशान चल रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऐसी कौन सी परेशानी है तुम पे जो इसका हल अभी तक नहीं निकाल सके? जरा हमें भी बताना, ऐसी कौन सी मुसीबत आई है तुम पर? बाबा, मैंने कुछ हफ्तों पहले अपने खेतों में बीज और पानी चलाया था। जब आज मैं वहां पे जाकर देखा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो अब लूट गाय हूं। अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटा, आप परेशान मत रहो, मैं हूं ना। मैं यहां क्यों आया हूं? सबकी मदद करने को। मैं तुम्हारी भी मदद क्यों नहीं करूंगा? तभी बाबा ने एक मंत्र बोला। उनके हाथों में कुछ सोने के सिक्के आए। अमन ये सब देखते रह गया। बाबा, आप यहाँ कुछ ही दिनों के मेहमान हो, बस आप एक बार और उस गुफा के पास चले जाते, मैं आपका ये ढोंग हमेशा के लिए खत्म कर देता। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? नहीं बाबा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं इतने में ही खुश हूं। बाबा ने उसे दे दिए सोने के सिक्के। अमन उसे लेकर घर की ओर चला गया। सामू ये सब कुछ अच्छे से देख रहा था। वो भी कुछ देर बाद वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन तक बाबा वहीं पे थे। एक दिन बाबा रात होते ही जंगल की ओर चल पड़े। तभी अमन और सामू ने मिलकर जंगल में जाने का निश्चय किया। वे दोनों रात के अंधेरे में चुपचाप जंगल की ओर बढ़े ताकि किसी को शक न हो। आज हम बाबा का पीछा करके रहेंगे। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बाबा चुपचाप गांव के एक किनारे से जाने लगे। उनको जरा सा भी पता नहीं चला वे दोनों उनके पीछा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बाबा जंगल में पहुंच गए जहां वो अपना सारा खजाना रखे थे। वहीं पे जाकर रुके। वो दोनों भी एक पेड़ के पास रुककर देखने लगे। उधर बाबा यहाँ वहां देखे तभी उन्होंने बोला। खुल जा सिमसिम। इतना बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। बाबा अंदर चले गए। पहुंचकर थोड़े बहुत खजाना एक पोटली में बांधकर बाहर निकले। अपने आप दरवाजा बंद हो गया। बाबा के जाते ही दोनों वहां पे आ गए। देखो, ये है उस डाकू मंगल सिंह का गुफा जो इन्होंने उसे मारकर सब कुछ ले लिया। अब हमें भी इसमें से थोड़े बहुत निकाल लेंगे। किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। ठीक है अमन भाई, पहले आप जल्दी से अंदर तो चलो। कहीं हमें कोई देख लिया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अमन जल्दी से वो मंत्र बोला। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो दोनों अंदर पहुंचे। जब उन्होंने देखा इतना सारा धन, वो देखते रह गए। हम दोनों जल्दी से जितना हो सके उतना केकर चलते हैं। किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। तभी अचानक से वहां पे बाबा आ गए। वो दोनों उनको देखते रह गए। ये कहाँ से आ गए? ये तो चले गए थे ना। अब हम दोनों नहीं बचेंगे इनके हाथों से। बाबा, आप यहाँ पे कैसे आ गए? आप तो जा चुके थे ना। तुमको क्या लगा? मैं जा चुका हूं। मुझे मालूम था कोई मेरा पीछा कर रहा है।
इसलिए मैं अनदेखा किया। मैं भी देखूं तो कौन है। मुझे तो तुम दोनों पे पहले से शक था, इसलिए मैं वापस से आया हूं। हम दोनों को माफ कर दो। अब से हम दोनों यहां कभी भी नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। तुमको क्या लगा मैं तुमको छोड़ दूंगा? मैंने आज तक किसी को भी नहीं छोड़ा हूं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं तो डाकू मंगल सिंह हूं। मैंने अपने आप को मरा हुआ घोषित किया था ताकि मैं बच सकूं। मैं तुम्हें जाने दूं ताकि तुम दोनों मुझे मरवा सको। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने दोनों को मार दिया। वो दोनों वहीं पे मर गए।